जीवन एक युद्ध भूमि है और हर दिन हम किसी न किसी चिंता, डर, भरम या संघर्ष से लड़ते रहते हैं। कई बार मन इतना उलझ जाता है कि सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता। ऐसे समय में हमें रास्ता दिखाती है श्रीमद् भगवद गीता की अमर शिक्षाएं। गीता कहती है, मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता का मार्ग है। आज हम गीता के उन्हीं अनमोल संदेशों को बहुत आसान और सरल शब्दों में समझेंगे, ताकि हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें और अपने जीवन को बेहतर, शांत और मजबूत बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं गीता ज्ञान आसान शब्दों में। गीता हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, सही ज्ञान, साफ सोच और शांत मन से हर स्थिति का हल निकाला जा सकता है। गीता का सबसे पहला संदेश है, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, लेकिन काम के बाद क्या होगा उसकी चिंता में मन को परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता मन को कमजोर बनाती है और मन कमजोर होगा तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाएगा। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। गीता कहती है, जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही असली विजेता है। हमारा मन कभी एक चीज चाहता है, कभी दूसरी, कभी सुख, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। अगर हम मन को दिशाहीन छोड़ दें तो यह हमें कमजोर बना देता है, लेकिन यदि हम मन को सही दिशा दें, सकारात्मक सोच, धैर्य और समझ, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, लालच और अहंकार ये मन को दूषित करते हैं। इनसे छुटकारा पाने का तरीका है सच बोलना, सही सोचना और सही काम करना। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाए। गीता हमें बताती है कि हर इंसान जन्म से एक काम लेकर आया है। किसी का काम सेवा करना है, किसी का नेतृत्व, किसी का संरक्षण और किसी का ज्ञान देना है। दुनिया चलती है क्योंकि हर व्यक्ति अपना काम करता है। इसलिए गीता कहती है, अपने काम को छोड़ना पाप के समान है। अगर हम डर, आलस और भ्रम में काम छोड़ देंगे तो जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। सफलता तभी आती है जब हम रोज मेहनत करते रहते हैं। कई लोग यह समझते हैं कि गीता कहती है कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम बस परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे, क्या होगा, कितना मिलेगा, तो मन तनाव में रहता है। तनाव काम को खराब करता है। गीता कहती है, काम करो, पूरा मन लगाकर करो, बाकी का परिणाम भगवान और समय पर छोड़ दो। भक्ति केवल मंदिर जाकर या मंत्र पढ़कर नहीं होती। गीता बताती है कि कर्म ही पूजा है। अगर हम काम को ईमानदारी और निष्ठा से करें, अगर कोई मेहनत से परिवार चलाता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई किसी की मदद करता है, ये सब भी पूजा है। भगवान उन लोगों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं जो दिखावे से नहीं, दिल से काम करते हैं। जीवन में कभी असफलता, कभी सफलता, कभी खुशी, कभी गम, ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद अच्छे दिन आते हैं। जो इंसान सुख दुख में संतुलित रहता है वही शांत और सफल जीवन जीता है। दुख को स्थायी मत समझो, दुख भी बीत जाता है, बस मन मजबूत रखो। हर इंसान की अपनी क्षमता और ताकत होती है। गीता कहती है कि हमें अपने गुणों के अनुसार काम चुनना चाहिए। दूसरों की नकल करके सफलता नहीं मिलती। जब इंसान कभी अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, वह अधिक खुश और सफल होता है। जीवन में चीजें मिलेंगी और छिनेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, हालात बदलते रहेंगे। जब हम किसी चीज से ज्यादा चिपक जाते हैं, दुख वहीं से शुरू होता है। जो चीज है उसका सम्मान करो, जो चली जाए उसे स्वीकार करो। यही मानसिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन में कई बार हम गलत निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा मन अज्ञान से ढका होता है। हम सच को देख नहीं पाते। ज्ञान का प्रकाश अंधकार मिटा देता है। यही सोच, सही संगत और सही दिशा में प्रयास जीवन की हर उलझन को दूर कर देता है। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसे अपना ज्ञान, धन, शक्ति और दिखावे पर अहंकार होता है, वह कभी भी स्थिर जीवन नहीं जी सकता।
कि इंसान को विनम्र होना चाहिए। विनम्र आदमी को हर जगह सम्मान मिलता है और भगवान भी हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। गीता में भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन को भगवान में स्थिर करना। जब इंसान भगवान को अपना मार्गदर्शक मान लेता है, जीवन के फैसले साफ होने लगते हैं। भक्ति में मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। गीता कहती है कि ईश्वर कभी एक मूर्ति, किसी एक मंदिर या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। ईश्वर हर चीज में और हर व्यक्ति में बसे हैं। जब हम दूसरों की निंदा, तिरस्कार या हानि करते हैं तो यह ईश्वर को दुख पहुंचाता है। दूसरों की सेवा, दूसरों की भला, यही ईश्वर का सच्चा रूप है। हम इस शरीर में नहीं, शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। गीता हमें यह समझाती है कि वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है, जो शांति, प्रेम और प्रकाश से बनी है। जब इंसान आत्मा को समझ लेता है तो डर समाप्त हो जाता है। अर्जुन की तरह कई बार हमारा मन भी डर से भर जाता है। हम निर्णय नहीं ले पाते। गीता कहती है कि जहाँ धर्म है वही विजय है। सही रास्ता कठिन हो सकता है, परंतु वही स्थायी सुख देता है। गीता की सबसे गहरी सीख है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। अगर हम सोच बदल दें, नजर बदल दें, तो वही स्थितियां आसान लगने लगती हैं। मन शांत हो जाए तो आधे दुख वैसे ही मिट जाते हैं। मन को जीतना जीवन की असली जीत है। काम को पूजा समझकर करना चाहिए। सुख दुख को बराबर मानना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। विनम्रता, भक्ति और ज्ञान से जीवन शांत होता है। आत्मा अजर अमर है, डर का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद।